हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है कि काम को करने वाला। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो काम को करने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। जैसे देखिए, इसका डेफिनेशन लिखे हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यदि बात करते हैं तो वह व्यक्ति या वस्तु क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है। राम एक किताब पढ़ता है। इसमें देखिए, इस सेंटेंस में क्या, इस सब्जेक्ट में हम लोग, इस सेंटेंस में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम यहाँ पर क्या है? राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, राम रीड्स अ बुक। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है? इस सेंटेंस में राम के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए राम क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। और एक आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सीता इज कुकिंग द फूड। सीता इज कुकिंग द फूड, यानी सीता भोजन पका रही है। इस सेंटेंस में देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं सीता के बारे में, इसलिए सीता क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल जैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ही इज अ मैन। ही इज अ मैन। यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग लिखे हैं, ही इज अ मैन, वह एक आदमी है। तो यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में बात कर रहे हैं। ही को बोला जा रहा है यहाँ पर कि ही, यानी कि वह एक क्या है? आदमी है। मार्कर नहीं चल रहा है बढ़िया से। वह एक क्या है? आदमी है, इसलिए यहाँ पर ही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ही के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक और इधर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग दो एग्जांपल यहाँ पर हम लिखे हैं, ओपन द डोर, और एक सेंटेंस है सिट डाउन। यहाँ पर देखिए दोनों सब, ये दोनों सेंटेंस कौन है? ये दोनों सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस ज़्यादातर वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें देखिए ओपन भी हमारा वर्ब है और यहाँ पर सिट ही वर्ब है। यहाँ पर दोनों वर्ब हैं। इसमें अब हमको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो यह चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट हिडन होता है। उसका सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन। और वो क्या होता है? यू। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का कोई भी हो सेंटेंस, वहाँ पर उसका सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज वहाँ पर यू ही होगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू ही होता है। और उसके अलावा इसमें जो जब बचे वो क्या होंगे? हमारे प्रेडिकेट होंगे। देखिए, यहाँ पर आशा करते हैं कि आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बढ़िया से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सब्जेक्ट क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस सेंटेंस से किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, किसी को ऑर्डर दिया जाए, किसी को एडवाइस दिया जाए। तो ये जो एडवाइस या रिक्वेस्ट या ऑर्डर, ये सब यदि हम लोग किसी को देंगे तो किसको देंगे? दूसरे को ही ना देंगे। और दूसरे के लिए हम लोग यू वर्ड यूज करते हैं। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है। अब देखिए, हम लोग प्रेडिकेट समझ लेते हैं। देखिए, प्रेडिकेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विधेय। देखिए, विधेय क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो
उससे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होगा? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब कुछ कहेंगे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। जैसे इसी में एग्जाम्पल देखिए, हम लोग तो व्यक्ति के बारे में बात कर थे, राम के बारे में, सीता के बारे में, और यहाँ पर ही के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हो गया था सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी पार्ट इसमें बचे हैं सब क्या होंगे? सब प्रेडिकेट होंगे। जैसे देखिए रीड्स अ बुक, ये क्या होगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा? ये प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें बचे सब क्या होंगे? सब प्रेडिकेट होंगे। यह क्या होगा? यह भी प्रेडिकेट होगा। ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें बची उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर तब बात किया जा रहा था राम के बारे में, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए राम के बारे में देखिए कहा क्या जा रहा है कि रीड्स अ बुक, किताब पढ़ता है। क्या करता है? किताब पढ़ता है। तो यह राम के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। इसमें देखिए सीता के बारे में बात किया जा रहा था, सीता सब्जेक्ट थी। उसके बाद इज कुकिंग द फूड, इसके बारे में ये चीज़ बोला जा रहा है कि सीता भोजन पका रही है, इसलिए इज कुकिंग द फूड क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। और इसमें भी देख लीजिए, इसमें इज अ मैन, ही के बारे में बात किया जा रहा था, तो ही हो गया सब्जेक्ट। और इज अ मैन यह क्या है? प्रेडिकेट है, क्योंकि उसके बारे में ही चीज़ बोला जा रहा है। ठीक, तो यही है प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब कुछ कहते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। देखिए इस सेंटेंस में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं, यानी कि आई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई क्या हो जाएगा हम लोग का? आई हो जाएगा सब्जेक्ट। और इसके अलावा सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी पार्ट इधर बचे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। प्रेडिकेट, क्योंकि देख लीजिए आई के बारे में ही चीज़ बोला जा रहा है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये चीज़ बोला जा रहा है। इसलिए एम प्लेइंग द क्रिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। और यही प्रेडिकेट और सब्जेक्ट है एकदम आसान तरीके से। बस ये चीज़ ध्यान दीजिए, जिसके बारे में बात किया जाता है, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। और उसके अलावा जो भी चीज़ें बचे उसमें सब क्या होते हैं? सब प्रेडिकेट होते हैं। चलिए इसी पर वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।